Next theorem on circles, very important theorems. The statement of the theorem is angles subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it same arc at any point on the remaining part of the circle. जैसे ए बी आप एक आर्क लेंगे तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो ए बी इस पार्ट को छोड़ के होगा। मीन जो ये सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा है ये डबल होगा जो ये यहां बन रहा है। मीन्स अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है तो एंगल 2 जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 होगा। ये बात समझाने की कोशिश की गई। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। At the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. इसमें तीन फिगर्स बनाई है मैंने। ए बी एक आर्क माइनर ले लिया, यहाँ पे आर्क ए बी जो है वो सेमी सर्कल में ले ली, और यहाँ पे जो आर्क है ए पी बी मेजर ले ली। तो मेजर आर्क में ये वाला एंगल लेना है हमें, इसलिए हम इसमें लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए। जब एंगल 180 से ज्यादा हो जाता तो हम रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी। तो तीन फिगर्स बना लेना, तीनों में 1 2 ऐसे ही रखना है। एग्जामिनेशन में कोई भी एक फिगर बना के या स्टेटमेंट देख लेना किस टाइप से आ रही है। नाम भी मैंने सेम रखे हैं, एंगल भी 1 2 सेम ही रखना है, लेकिन मैंने एक पे लिखे हैं। ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड आर्क ए बी, सबटेंडेड एंगल्स AOP at the center and ACB at any point C on the remaining part of the circle. To prove angle AOB is twice of angle ACB, that is figure के accordingly angle 1 plus 2 इकट्ठा एंगल हो जाएगा is equal to twice of angle 3 plus angle 4। ये इसका मतलब है। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस इट टू D, ये कंस्ट्रक्शन होगी। प्रूफ इन ट्राइंगल OCB, OB is equal to OC, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो एंगल 3 is equal to 5 एंगल्स ऑपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 5, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू इंटीरियर एंगल। फ्रॉम फर्स्ट 3 इज इक्वल टू 5, 5 की जगह 3 रख दिया, ट्वाइस आ गया। सिमिलरली एंगल ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल्स OAC, जब दूसरी ट्राइंगल लेंगे OA एंड C, तो एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4, क्योंकि यहाँ पे भी OC इज इक्वल टू OA होगा, 4 इज इक्वल टू 6 होगा, तो सेम। तो एंगल 2 एंड 3 स्टेटमेंट को ऐड कर दिए, तो 1 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस 4 आ गया, यहां लिखा था मैंने। इससे ये प्रूव हो गया एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल AC। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, प्रूफ कोई मुश्किल नहीं है, आना चाहिए, डेरिवेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला है इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल एंगल्स एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल्स। जो इक्वल आर्क्स हैं वो इक्वल एंगल बनाएंगी एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब अगर ये आर्क सेम है तो ये एंगल जैसे 1 है तो 1 इज इक्वल टू 3 होगा। सेम अगर ये यहां पे आप E पॉइंट ले लेते हैं तो ये एंगल 4 ले लेते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 होगा। इसको हम स्टेटमेंट में ऐसे कहते हैं, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल।
जैसे मैंने सर्कल विद सेंटर हो आर्क ए बी ले ली, ACB and ADB are the angle in the same segment. ACD सेगमेंट ही होता है, जब मैं इसको डॉटेड ज्वाइन कर दूं ऊपर वाला एक सेगमेंट नीचे वाला है। प्रूव करना है एंगल ACB is equal to ADB, that is 1 is equal to 2। तो ज्वाइन OA and OB एंगल 3 कह दिया। मैंने लिखा we know that the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ये स्टेटमेंट आपको लर्न करके लिखने भी हैं। इससे ये आ जाएगा एंगल 3 is twice of angle 1, एंगल 3 is twice of angle 2 from first, second, 1 and 2 hence proved। इसी थ्योरम से हम छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और प्रूव कर सकते हैं। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल, एक ये थ्योरम्स भी होती है। एंगल in a semi circle is right angle। एग्जामिनेशन में ये आ सकती है। ये वाली फिगर बना के सेम डेरिवेशन दे देना। आपको पता 1 + 2 कितना होगा 180, ठीक है। तो नेचुरली 180 के ऊपर कितना होगा 90 डिग्री। लिखने का तरीका ये है जो मैंने थ्योरम्स आपको दी। कन्वर्स भी हो सकता है। कन्वर्स इसका क्या हो सकता है वो थ्योरम भी बन सकती है। इफ एन आर्क सबटेंड 90 डिग्री एट एनी पॉइंट ऑन द remaining part of the circle, then arc is a semicircle। then arc is a semicircle। ये कन्वर्स भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। सेम है, ऊपर का एंगल 90 डिग्री होगा तो बाय सेम प्रॉपर्टीज अगर तो ये 90 होगा तो ये 180 होगा। जब एक आर्क 180 का एंगल बनाएंगे तो सर्कल जो है वो सेमी सर्कल्स होगा। मतलब ये वाली थ्योरम आने के ये दो अलग अलग पॉइंट्स भी हैं, तभी मैंने तीनों फिगर्स बनाई। एक थ्योरम और रह गई है जिसकी स्टेटमेंट बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है। If a line segment joining 2 points subtend equal angle at other 2 points lying on the same side of the line containing the line segment, then the 4 points are concyclic। मतलब यह है कि if a line segment joining 2 points, a line segment AB ले लिया joining 2 points, 2 पॉइंट एक C हो गया और एक D हो गया। joining subtend equal angles at other 2 point, angle C is equal to angle D given में on the same side, मतलब जिस साइड पे C है उसी साइड पे D होना चाहिए। of the line containing the line segment, then 4 points, 4 का मतलब A, B, C and D are concyclic, means they lie on the same circle। ये मतलब तो हम इसमें एज्यूम करते हैं कि हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। देखिए कैसे, गिवन में क्या लिखा, ए लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब हमने एक सेगमेंट ए बी ले लिया, हमने सी और डी 2 पॉइंट्स ले लिए ऑन द सेम साइड्स, हमने ज्वाइन कर दिया। हमने कहा कि ये दोनों एंगल हमारे पास इक्वल है, ठीक है। फिर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन कंडीशन है। फिर लिखा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए सर्कल 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
आपको ये कहा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ए बी सी डी नहीं लिया, ठीक है। तो पॉइंट ए प्रूव क्या करना है, पॉइंट ए बी सी डी आर कॉन्साइक्लिक, दैट इज दे लाइज ऑन द सेम सर्कल्स। तो ये फिगर तो रेडीमेड फिगर है, ये मैंने धीरे धीरे करके बनाई है, मैं इसी को दोबारा बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ए बी मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया, सी और डी 2 पॉइंट्स ले लिए, सच दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी है। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, 3 पॉइंट्स लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये फिगर ऐसे बनी। अब आगे प्रूफ लीजिए, लेट अस अज्यूम दैट डी पॉइंट नॉट लाइंग ऑन द सर्कल। प्रूफ में लिख लीजिए, लेट अस अज्यूम दैट proof, let us assume that the point D not lie on the circle, कि पॉइंट डी जो है वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहा, ठीक है। एंड बी डी जो हमने लाइन ज्वाइन करी है, सच दैट इट मीट द सर्कल एट ई, such that it meet the circle at E। देखो E पे मीट कर रही है, इसमें तो यहाँ पे है कि पॉइंट सर्कल से बाहर है, इसमें पॉइंट सर्कल के अंदर है, तो E जो लाइन प्रोड्यूस करेगा तो प्रोड्यूस करके लाइन कर जाएगा। Now C and E are on the same side of the line segment. C और E सेम साइड के ऊपर है, तो मैं अगर इसको एंगल 1 कह दूं, इसको एंगल 2 कह दूं, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। angles in same segment, यहां पे गिवन में मैंने लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल टू 3, बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज गिवन, तो दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू 3। This will be possible only if D and E coincide. ठीक है, this implies our assumption is wrong, our assumption is wrong, hence D lies on the circle. This implies the points A, B, C and D are concyclic. So this is all about these theorems which are in your NCERTs. तो ये थ्योरम्स आपको सारी प्रिपेयर करनी, तभी आपको एक्सरसाइज के समझ में आएंगे।